तरह से आरोप ये है कि लाखों का माल आप लोगों ने कौड़ियों के धाम में बेचा है। कोशिश की कि बस पत्र बाकायदा लेटर भी दिया, बात भी किया, मीटिंग भी हुई, लेकिन ये लोग कोई इंक्वायरी मेरे को जानकारी नहीं दी। कब्रिस्तान का मुर्दा दफनाने की जगह है। यहाँ पे सिर्फ झाड़ी उगाना हमारा मकसद नहीं है। हमारे कुछ जगह यहाँ पे ऐसी भी साफ रखना पड़ता है, कुछ प्लाट ऐसे रखना पड़ता है जहाँ पे मुर्दे दफनाए जा सके। मैंने पूरा सर्वे किया, जाके देखा कहाँ कहाँ कटी है, तो बहुत सारी जगह मुझे सब जो अच्छी हालत में थे वो पेड़ कटे हुए दिखे। आज तक मैंने नहीं सुना कि कब्रिस्तान जो है भर चुका है, इसे दफनाने के लिए अब यहाँ पर जगह नहीं है तो झाड़ों को काटा जाए, झाड़ियों को साफ किया जाए। कमेटी को मैंने बाकायदा लिखत में लेटर दिया कि भैया ये इसकी अवैध कटाई की रोक लगाई जाएगी, जो कटाई हो रही है उस पर रोक लगाई। जब हम यहाँ पर आए कि भाई यहाँ पे लोगों से बात करें कि जो लोग कटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम वापस आए तो यहाँ से सारे लोग भाग चुके थे या जा चुके थे। अवैध आपको कैसे पता चले कि ये अवैध? कि मुझे कोई भी किस्म का कागज पत्र नहीं दे रही है। आरोप लगाया गया है कि आप लोग जो है अगर परमिशन लिए हो तो दिखा क्यों नहीं रहे हो। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। आज एक ऐसी चीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ, एक ऐसी खबर जिससे कामटी वासियों का, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की, मैं समझता हूँ आँख खुलनी चाहिए। उसके सामने जो है काफ़ी चीज़ें आज सामने लाना ज़रूरी है। मैं मौजूद हूँ कामटी के मुस्लिम कब्रिस्तान में, वो मुस्लिम कब्रिस्तान जो अपनी हरियाली, अपने पेड़ पौधों और अपनी शांति के लिए अक्सर मशहूर है, लेकिन उसी हरियाली को, उसी शांति को और उसी खूबसूरती को भंग करती हुई चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं। हमें ये पता लगा कि पिछले 1 महीने से कामटी के मुस्लिम कब्रिस्तान में पेड़ों की कटाई की जा रही है। हमने ये पता करने की कोशिश की लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन आज सुबह का वक्त है, आज हम मुस्लिम कब्रिस्तान कामटी में यहाँ पर आए हुए हमने देखा कि ज़ोरों पर सुबह 6 बजे से ज़ोरों पर यहाँ पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। अब पेड़ अक्सर होता है कि वो काटे जाते हैं जो जर्जर हालत में हो, जो गिरने की कगार पे हो, ऐसे पेड़ जिससे गिरने के बाद कोई जानी माली नुकसान ना हो, ऐसे पेड़ को अक्सर काटा जाता है। लेकिन आज मैं ऐसे पेड़ आपको दिखाऊंगा जिसका बेस ही इतना मजबूत है कि आपको देखकर लगेगा कि ये पेड़ गिरने की हालत में था या फिर पूरी अपनी स्वस्थ कंडीशन में, पूरी तरह से तंदुरुस्त कंडीशन में था। उसके बारे में आप ये पेड़ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक बड़ा सा पेड़ कब्रिस्तान की बाउंड्री के साइड में यहाँ पर लगा हुआ है, और ऐसे कई पेड़ जो बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं, छोटे ही नज़र आ रहे हैं, जो अगर गिरने की कगार पे थे तो दिखना भी चाहिए। ये देखिए, इसे काट दिया गया है। सागवान के ज़्यादा पेड़, मुझे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर दिखाइए कि ये सागवान के ज़्यादा पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मुझे ये अंदेशा है कि सागवान के पेड़ भी यहाँ पर काटे गए हैं और काट कर इसे ये झाड़ियों में छुपाया गया है। ये देखिए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा अंदेशा है मुझे। ये देखिए, तो ये पेड़ कौन सी गिरने की कगार पे है, कब्रिस्तान कमेटी मैं समझता हूँ इसका जवाब देना चाहिए। ये देखिए, ये पेड़ का जो बेस है वही कितना छोटा है, क्या ये गिरने की कगार पे था? ये कब्रिस्तान की खूबसूरती देखिए, कितने पेड़ यहाँ से काट दिए गए हैं, और भी काफ़ी पेड़ है यहाँ पर अंदर में जो झाड़ियों में। ये देखिए, ये पेड़ देखिए, इसका बेस देखिए, ये पूरे सागवान के पेड़ यहाँ पर है। अब सवाल ये है कि क्या जो रूल कब्रिस्तान कमेटी का होता है, ये आपको बता दूं कि ये कब्रिस्तान एक वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसका जो बायलास है उसके कुछ हिस्सा हमारे पास यहाँ मौजूद है, जिसके अंदर लिखा है टू ट्राई टू सेव द ट्री इन द प्रेमाइसेस ऑफ द मुस्लिम कब्रिस्तान एंड प्लांटेशन ऑफ ट्रीज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ मुस्लिम कब्रिस्तान। इनका जो बायलास है उसमें लिखा है कि मुस्लिम कब्रिस्तान की कमेटी की बाउंड्री जो है मुस्लिम कब्रिस्तान की, उसके प्रेमाइसेस में जो पेड़ पौधे झाड़ लगाए गए हैं, यानी कि जो हरियाली है, उसकी पूरी तरह से हिफाजत करना यह मुस्लिम कब्रिस्तान की जिम्मेदारी है। तो ये इस तरह का काम मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। अब जहाँ पर कटाई शुरू है वहाँ पर चलते हैं और कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि ये जो पेपर मेरे पास है ये किस बेस पर है, और मैं जो आरोप लगा रहा हूँ ये मेरा आरोप सिर्फ मेरा ही आरोप नहीं है, और भी चीज़ें सामने अभी आएगी आपके। तो चलिए आपको दिखाते हैं।
अब उसी मुस्लिम कब्रिस्तान के एक दूसरे इलाके में मैं मौजूद हूँ। ये देखिए किस तरह से ये एक लकड़ी की टाल का रूप ले चुका है। जब हम यहाँ आए तो ज़ोरों पर कटिंग चालू थी। अब जब हम अंदर से वीडियोस बनाकर, हालांकि मुस्लिम कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, हर इलाके में जाना, हर हिस्से में जाना ये तो मुमकिन नहीं है। तो जब हम यहाँ पर आए कि भाई यहाँ पे लोगों से बात करें कि जो लोग कटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम वापस आए तो यहाँ से सारे लोग भाग चुके थे या जा चुके थे। अकील अहमद साहब हमारे साथ है। इनका हमें फ़ोन आता है पिछले 2-3 दिनों से कि इस तरह की चीज़ें जो है कामटी के मुस्लिम कब्रिस्तान में चल रही है। क्या बताएंगे? आपने आरोप लगाया, आपने हमें बताया कि ये जो कटिंग यहाँ पर चल रही है प्लांट्स की, पेड़ों की, ये अवैध है। मैं पिछले महीने यहाँ अपनी अम्मी की कब्र पे फातिया पढ़ने आया था। अच्छा, पिछले महीने? हाँ। तो मैंने देखा कि मशीन चलने की आवाज़ आ रही है। हाँ। तो मैंने जाके देखा तो हरे बड़े पेड़ काट डाल रहे। हाँ। तो मैंने पूरा सर्वे किया, जाके देखा कहाँ कहाँ कटे है। तो बहुत सारी जगह मुझे सब जो अच्छी हालत में थे वो पेड़ कटे हुए दिखे। अच्छा। जर्जर हालत में जो वो तो छोड़ दो, अच्छी हालत में जो पेड़ कटे हुए थे। हाँ। तो मैंने कमेटी से रब्ता कायम किया। हाँ। कमेटी को मैंने बाकायदा लिखत में लेटर दिया कि भैया ये इसकी अवैध कटाई की रोक लगाई जाए। ये जो कटाई हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। अवैध क्यों आपने बोला? क्योंकि अवैध आपको कैसे पता चले कि ये अवैध है? कि मुझे कोई भी किस्म का कागज़ पत्र नहीं दे रहे ये लोग। अच्छा। मैंने इनसे मांगनी किया, इन लोग ने कोई भी किस्म का कागज़ पत्र नहीं दिए। मैंने अध्यक्ष को दिया, माहिती के अधिकार से मांगा, भारतीय 76 के तहत मांगा, लेकिन ये लोग मेरे को कोई भी किस्म का पत्र नहीं दिए। तो इससे मुझे ऐसा शक हो रहा है कि ये अवैध कटाई हो रही है। अच्छा। और ये कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि लाखों का पेड़ कौड़ियों के भाग में जा रहा है। आपने कमेटी के लोगों से बात करने की कोशिश की कि बस पत्र, बाकायदा लेटर भी दिया, बात भी किया, मीटिंग भी हुई, लेकिन ये लोग कोई इंक्वायरी मेरे को जानकारी नहीं दी। अच्छा। कि अगर मुझे सेटिस्फाइड हो जाता कि भी नहीं, मैंने सबसे पहले तो पूछा अभी नहीं कमेटी का प्रस्ताव लेके पास किए होंगे। हाँ। तो ठहराव कॉपी चाहिए। हाँ। कहाँ वन विभाग से परमिशन लिए होंगे आपने, तो वन विभाग की परमिशन बताइए। हाँ। या फिर अपना नगर परिषद के जो थी उसकी परमिशन मिली होंगी, उसकी तो ऐसी कोई भी किस्म की जानकारी देने से असमर्थ रहे। अच्छा, हो सकता है कि ये झाड़ गिरने की कगार पे हो, जर्जर हालत में हो, इसलिए उसको काटा जा रहा है कि भाई रोज़ाना यहाँ पर मैयतें आती है, रोज़ाना लोग आते हैं, भाई अगर किसी के ऊपर कोई झाड़ गिर जाए तो ये तो नुकसान ही हुआ ना। नहीं, बिल्कुल सही बात बोल रहे आप, लेकिन इसके लिए भी प्रोसेस होना चाहिए कि एक पंचनामा करो। आपको लग रहा है कि ये झाड़ मतलब खस्ता हालत में है तो उसको तोड़ो, काटो, लेकिन उसका पंचनामा करो कि ताकि आपके पास लीगली रिकॉर्ड रहे। अच्छा। कि भाई हम ये जो काटे हैं इस कारण से काटे हैं। अच्छा। अब ये बिना पंचनामा के, बिना परमिशन के कट रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा। अब मेरे को उसकी पूरी जानकारी दे रहे नहीं है ये लोग। अच्छा, ये जो पेड़ आपको दिख रहा है, क्या ये जर्जर हालत दिख रही है आपको इसकी? ये देखिए, ये पेड़ के जो हिस्से है, ये क्या जर्जर हालत आपको दिख रही है इसकी? ये देखिए, ये जर्जर हालत दिख रही है आपको इसकी। अब सवाल ये है कि आप पेड़ काट तो रहे हैं, एक पेड़ को इस तरह से बनने के लिए बरसों लग जाते, 20 साल, 30 साल, 50 साल की उम्र के पेड़ यहाँ मौजूद है, जो आज भी मैं समझता हूँ स्वस्थ कंडीशन में है, जिस तरह से अभी भी मुझे यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पर पेड़ काट रहे हैं तो सवाल ये है कि आपके पास क्या परमिशन आपने ली? क्या आपने, जिस तरह से आरोप लगाया गया है अकील भाई द्वारा कि क्या आपने ठहराव पास किया? अगर पेड़ आपको काटना है तो बिल्कुल काटिए, अगर वो गिरने की कगार पर है, जर्जर हालत में है, तो आप बिल्कुल पेड़ों को काट सकते हैं, लेकिन रूल के अनुसार, रूल में बाकायदा मीटिंग लेकर, बाकायदा ठहराव पास करके, परमिशन लेके डिपार्टमेंट से आप ये पेड़ को काट सकते। हमें यहाँ तक भी पता चला कि ये लाखों के जो पेड़ है, जो लाखों रुपए की लकड़ियाँ है, ये कौड़ियों के दाम में बेची जा रही है, कौड़ियों की दाम में इसे दे दिया गया है। इस तरह की जो है जानकारी हमें मिली है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये सही है गलत है, लेकिन इस तरह की जानकारी जब हम यहाँ पर एंटर हुए तब हमें यहाँ पर मिली। अब सवाल ये है कि क्या पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? क्या मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी अगर बिना परमिशन के इस तरह की गतिविधियाँ एक प्रॉपर्टी में, एक पब्लिक प्रॉपर्टी में कर रही है, एक वक्फ की प्रॉपर्टी में कर रही है, अगर ऐसा है तो एक बड़ा नुकसान जो है मुस्लिम कम्युनिटी को मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी पहुंचा रही है। अब यहाँ के जो पदाधिकारी है कमेटी के, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे मिले, उनसे बात करें और क्या है उनका पक्ष वो भी आपके सामने
ज़रूर लाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह की गतिविधियाँ करना सही है? क्या ये कौम के साथ खिलवाड़ नहीं है, कौम के साथ धोखा नहीं है? तो बात अगर पर्यावरण की चल रही है तो पर्यावरण क्षेत्र से हमारे साथ नफीस शेख साहब है, पर्यावरण नामा के संपादक। तो पिछले कई वर्षों से इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नफीस भाई, आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने जो चीज़ें आपको दिखाई, जो पेड़ों की कटाई, छटाई या छटाई के नाम पर कटाई, जो भी यहाँ पर चल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? जीशान भाई, पहली बार संपादक महोदय जीशान जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया। ये एक ये जो मुद्दा है पर्यावरण का मुद्दा है, और ये हमारे हर किसी के जीने मरने का, यानी मरना यानी कब्रिस्तान और जीना यानी हवा, बिल्कुल, और दोनों का सवाल है। और दूसरी बात, जो झाड़ हम देख रहे हैं, ये झाड़ मेरे हिसाब से जो यहाँ देखिए ये झाड़ है, ये देखिए ये झाड़ है, ये झाड़ पे यहाँ मार्किंग लिखा हुआ है, या मार्किंग किया हुआ है। हाँ, ये इसका मतलब इसका इंस्पेक्शन हुआ है। हाँ, बिल्कुल, हाँ, लेकिन ये जो झाड़ है मेरे हिसाब से इसमें 2 हाथ में नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत ये इसकी टेक्निकल इसकी लाइफ 50 साल है। ये प्रोटेक्टेड, यानी ये जो है हेरिटेज ट्री है। इसको काटने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और इंडियन भारत सरकार ने एक नया नियम लाया है, जो कि 2010 से शुरू है। 2023 के अंदर में इसमें जो नागरिक क्षेत्र है, नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जो भी झाड़ें होगी, जो इसमें वृक्ष प्राधिकरण, जिसका नगर परिषद के अंदर में एक ट्री प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, उसके पास से और आरएफओ के पास से इसकी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। और इसकी चर्चा होती है कि इसको काटना जरूरी है कि नहीं है। जिस तरह से काटा गया है, ये इसके ऊपर में एक यानी मानव वध जैसा, यानी ये वध है। ये जो झाड़ काटे गया है, ये लीगल है, इनलीगल है, ये तो जांच का विषय है, और जांच होंगी इसमें। क्योंकि ये जो देख रहा है आपने, जो जिशान भाई जो बताया है, ये जो झाड़ काटे गए ये पूरे इनलीगल है। ये जो झाड़ काट रहे हैं पूरी तरह से असंवैधानिक है। इसमें कब्रिस्तान कमेटी ने अपने क्या सोच है वो तो पक्ष आपको देंगे वो, लेकिन हमारा पक्ष ये है, एक पर्यावरणविद या एक पत्रकार करके, ये जो हो रहा है ये सिर्फ ये वक्त को बदनाम करने की साजिश चल रही है। तो दोस्तों, अभी आपने जो देखा वो एक पक्ष था। अब मैं आपको मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी के जो पदाधिकारी है उनसे मैं बात करता हूं। आखिर ये जो आरोप उनके ऊपर लगा है, ये जो आरोप झाड़ कटाई का, अवैध रूप से झाड़ कटाई का, जहां और जो है सागवान के झाड़ इन्होंने काटे, छटाई की आड़ में इन्होंने कटाई की, इस तरह का आरोप जो है कब्रिस्तान कमेटी के ऊपर लगा। हमारे साथ जो है मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी की जो पदाधिकारी है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आखिर इनके ऊपर जो ये आरोप लगाया जा रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है, बात करेंगे। हमारे साथ इलाही बख्श साहब है, उनसे पहले बात करेंगे। हमने 4 दिन पहले यहाँ पर आके एक वीडियो बनाया, जिस तरह से आपको पता चला, आपके पक्ष के लिए हम अभी तक रुके रहे। जिस तरह से आपके ऊपर आरोप है, अब ये जो झाड़ दिख रहा है, काफ़ी झाड़ यहाँ पर सागवान के भी झाड़, ऐसा बताया गया मुझे कि यहाँ पर काटे गए। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? और अवैध रूप से काटे गए हैं। सागवान का तो एक भी झाड़ नहीं काटा गया। अच्छा। जो आड़जात है, हाँ, और जो जंगली झाड़ है, हाँ, जो बड़े झाड़ खोखला हो गए थे, हाँ, रास्ते में गिर सकते थे, हाँ, आने जाने वालों को उसमें दिक्कत परेशानी, हाँ, और जिससे कब्रें दब जा रही थी, हाँ, ऐसे झाड़ों को, ऐसे डालों को हाँ, नगर परिषद के और वन विभाग के हाँ। परमिशन से निकाला गया है। अच्छा, लेकिन आपके ऊपर जो ये आरोप मुझे मेरे पास जो, जब मैंने पहली न्यूज़ एक पक्ष की न्यूज़ बनाई, उसमें यह आरोप लगाया गया है कि आप लोग जो है अगर परमिशन लिए हो तो दिखा क्यों नहीं रहे हो सामने वाले? परमिशन हमने लिए है, और ये परमिशन आपको भी दिखा रहे हैं। हाँ, और कोई नागरिक अगर देखना चाहता है हाँ, तो इलाही बख्श से संपर्क कर ले, या अध्यक्ष साहब से संपर्क कर ले। हाँ, वो पूरे कागजात हम आपको दिखा सकते हैं। अच्छा, जो अब मैं अभी आपकी परमिशन देखा, ये 2024 की है, 2025 ख़त्म होने को है। ये 2024 में आपने परमिशन लिया, 2025 में जो है उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। ये जो परमिशन है 2024 में ज़रूर हुई है, लेकिन यहाँ पर जहरीले जानवर रहने की वजह से, हाँ, सांप रहने की वजह से, बिच्छू रहने की वजह से, हाँ, मुसलमान तबके के लोग जो है ये कब्रों की बेहुरमती ना हो, हाँ, इसलिए वो काम से कतराते हैं। अच्छा, हाँ, तो हम चाह रहे थे कि भाई ये आ जाए, कोशिश बहुत कर रहे थे, लेकिन लोग मिल नहीं रहे थे। हाँ, फिर वो कुछ आदिवासी जो जंगल में काम दिलेरी से करते हैं, हाँ, जो इनको मतलब इतना खौफ डर नहीं होता, हाँ, ऐसे लोग एक ठेकेदार ने लाया, बोले भैया इनसे ये काम हो सकता है, समझे, आप अगर इजाज़त दो तो मैं इसको जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें है हाँ, उनको मैं अलग कर सकता हूं।
अच्छा। समझे। हाँ। तो उनसे ये तय हुआ कि भैया कटाई भी आपके तरफ है, हाँ और ले जाने का भाड़ा भी आपके तरफ है, हाँ। लेबर की मजदूरी भी आपके तरफ है। अच्छा हम तुमको 900 रुपये टन देंगे। अच्छा। हाँ, तो उस पर हमने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं किए उनसे, 200-300 बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। हाँ। तो 900 रुपये टन से उसको दे दिए। उसकी कांटा पर्ची, जो भी गाड़ी की अपने काटा हुआ है, उसकी काटा पर्ची हमारे पास मौजूद है। अच्छा, तो ये ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि इतने झाड़ काटना है, इतनी लकड़ी निकल सकती है? जो है जिस तरह से आरोप ये है कि लाखों का माल आप लोगों ने कौड़ियों के दाम में बेचा है। तो जिन्होंने आरोप लगाया है वो लाखों का माल जो है उसका प्रूफ के साथ ये दे दे। 30-40 लाख का माल ऐसा बताया गया हमें। नहीं, 1 करोड़ का भी बता सकते। आरोप लगाना आसान है, हाँ। और जो सिद्ध करने वाले हैं उनको तकलीफ तो होती है, लेकिन सिद्ध कर देंगे कि लाखों का था कि नहीं था। समझे, हम लोग कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, हम लोग कारोबारी। अल्लाह ने बहुत नवाजा है हमको, हर चीज़ से नवाजा है। हम खिदमत करने आए और खिदमत कर रहे हैं और खिदमत करेंगे। ये जिन कमेटियों ने मेरे को भेजा है, हाँ। वो चाहते हैं कि ये हम जैसा बोले वैसा करें। जैसे हमारे अकील साहब है, हाँ। तो वो बोलते कि हम जैसा बोलेंगे वैसा करो। अच्छा। तो भैया पद आते रहते जाते रहते हैं। हाँ। तलवे चाटने वाला काम हम नहीं करते हैं। जो हक काम है, हक बात है, वो करते हैं। फैयाज साहब, आपसे मैं बात करूंगा, जिस तरह से ये तो भाई जो आरोप इनके ऊपर, आपके ऊपर, कमेटी के ऊपर लग रहा है, उसको सरासर जो है नकार रहे हैं। अब इधर दिखाइए, ये जो झाड़ है, ये इतना चौड़ा झाड़ है, नेशनल हेरिटेज के रूप में इसे देखा जाता है। क्या ज़रूरत रही उसको झाड़ को काटने की? दीवार के साइड में है वो, और मैं समझता हूँ कि कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाला वो झाड़। मैं ये सवाल का जवाब देने से पहले आपके एक सवाल का और जवाब दूंगा। आपने सचिव साहब से पूछा कि आपने कौड़ियों का माल, लाखों का माल कौड़ियों को डाले, तो उसके ताल्लुक से मैं उसके रेफरेंस में ये बोलूँगा कि जब हमने अनुमति ली संबंधित कार्यालय से, तो संबंधित कार्यालय ने हमको एक कोटेशन भी दिया, एक एस्टिमेट दिया कि ये झाड़ आप जितना काटना चाह रहे हो, जिसका हमने उनको उल्लेख किया था, तो उसकी क्या वैल्यूएशन है। वो वैल्यूएशन से ज़्यादा ही हमने बेचा है। अच्छा। ऐसा नहीं कि हमने लाखों का माल कौड़ियों में बेचा। संबंधित कार्यालय ने भी हमको ये चीज़ बताई है कि ये झाड़ की वैल्यू क्या है। हमने वो झाड़ को उस वैल्यू से ज़्यादा का बेचा है। अच्छा। जी। और दूसरा बात, जैसे आप बता रहे कि आप ये झाड़ को नेशनल हेरिटेज के रूप में देखना चाह रहे हैं। ये झाड़ असल में क्या हो रहा है, देखो आप करीब चल के देखोगे, वो झाड़ दीवार को गिरा रहा है, और वो झाड़ के दोनों फंटाले उस बाजू गिरे हुए थे, जिधर उस बाजू से रास्ता है, रोड है बाकायदा लेआउट वालों का, वो फंटाले उस तरफ थे, इसलिए उसको काटा गया। अब मैं आपको इधर लेकर आना चाहूँगा, थोड़ा सा आप मेरे साथ आइए। आप मुझे ये बताइए, ये जो झाड़ काटा गया है, ये जो झाड़ काटा गया है, हो सकता है ये सागवान का हो, हमें ऐसा लगा, ठीक है। ये झाड़ काटने का क्या पर्पज़ है? तो ये झाड़ सागवान का नहीं है। अच्छा। आपके सामने देखिए सागवान का झाड़ है। आप इसको गौर से उसकी छाल देखिए, उसके पत्ते देखिए। ये झाड़ की भी छाल और इसके पत्ते आपके सामने है अभी। आप उसको देखिए, झाड़ सागवान का नहीं। और है ये झाड़, ये रास्ता हो सकता है जब काटने वाले आए तो यहाँ से उनको झाड़ जो काटे थे उसको कैरी करना था, यहाँ से लेके जाना था, तो हो सकता है रास्ते में झाड़ आ रहा होगा गाड़ी के या उनके रस्से के, इसलिए झाड़ छोटा झाड़ था, इसलिए काटा गया। और ये आरजात का जंगली झाड़ है। ये जंगली झाड़ का आपको दिखाना चाहूंगा मैं। तो इसकी भी तो अनुमति तो चाहिए ना, परमिशन तो चाहिए ना? है ना, हमारे पास में है। अच्छा। आपके बताया जाएगा आपको परमिशन में। आठ जात की कोई नंबरिंग नहीं हुई है। आठ जात बोले आप जितना चाहे, जैसा आपको जो तकलीफ कर रहा है, जो झाड़ जो रास्ते में है या जो आपको तकलीफ कर रहा है, वो झाड़ हमने काटा है रास्ते। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो एक झाड़ है, वहाँ पे उसके ऊपर झाड़ियाँ डाल दी गई। नहीं, झाड़ पे किसी झाड़ी नहीं डाली गई। वो झाड़ बहुत पहले का गिरा हुआ, आप चल के देख सकते हो। जो ताज़े कटे हुए झाड़ है वो। और दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से लोगों से बात बोलना चाहूँगा, सबको बताना चाहूँगा मैं कि कब्रिस्तान का मुर्दा दफनाने की जगह है। यहाँ पे सिर्फ झाड़ी उगाना हमारा मकसद नहीं है। हमारे को कुछ जगह यहाँ पे ऐसे भी साफ रखना पड़ता है, कुछ प्लाट ऐसे रखना पड़ता है जहाँ पे मुर्दे दफनाए जा सके। अब जब जगह ऐसी जगह हम झाड़ के अगर माशाल्लाह इतना बड़ा कब्रिस्तान है, एक सदी से चल रहा है। आज तक मैंने नहीं सुना कि मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी कब्रिस्तान जो है भर चुका है, इसे दफनाने के लिए अब यहाँ पर जगह नहीं है, तो झाड़ों को काटा जाए, झाड़ियों को साफ किया जाए। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि भाई यहीं कब्र खोदना है। हाँ। तो ताज़ी खबरें रहती है, साल 2 साल, साल 6 महीने की रहती है। जब मजदूर उसको खोदते हैं तो आजू बाजू के कफन ताज़े दिखते हैं। अच्छा। तो वो बेल्ट हमने बंद कर दी है। अच्छा। और नया बेल्ट हम तैयार कर रहे हैं ताकि जो मैयत है उसको दफनाने में आसानी हो। उनके रिश्तेदार भी ये चाहते हैं कि ये साफ़ सुथरी जगह हो, अच्छी हो, है ना, और तरीका भी यही है। तो उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कब्रिस्तान जो है वो मैयत दफनाने के लिए है। बाकी जो दीगर प्रॉब्लम है वो कब्रिस्तान के बाद के है।
फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो मैयत को दफनाने के लिए सहूलत चाहिए। कामटी कब्रिस्तान की खूबसूरती इन झाड़ों से, इन हरियाली से और इस शांति से भी तो है ना। हम भी यही चाहते हैं कि भैया ये खूबसूरती बनी रहे। हाँ। और वही डालों को निकाला गया है जो भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं। झाड़ गिरने से टीन का शेड खराब हो रहा है, झाड़ गिरने से तार खराब हो रहा है। क्या वो तार की जो है अंडरग्राउंड केबलिंग, भाई आज नया ज़माना आ चुका है, तारों की अंडरग्राउंड केबलिंग हो जाए। और ठीक है, जो झाड़ शेड को नुकसान पहुंचा रहे, हमने देखा जो शेड के बीच में से भी है सूख गए हैं, उसे काटने की ज़रूरत है। हमने ये भी देखा कि वो शेड के ऊपर झाड़ गिरे हुए हैं जिससे नुकसान हुआ है। लेकिन अगर तारों की बात की जाए तो क्या उसका दूसरा समाधान नहीं किया जा सकता? अंडरग्राउंड केबलिंग का जो आपने बात रखी है बहुत अच्छी रखी है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि कब्रें तो कहीं भी खुदती है। हाँ। अब जब केबल रहेगा तो जाहिर है कि वो पिकास लग जाएंगी, पौड़ा लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अच्छा। और फिर वो खोदने वाले को इतना नहीं मालूम रहता, उसके पास नक्शा थोड़ी रहता है हाँ। कि कहाँ खोद रहा हो कहाँ नहीं। तो ये जो ऊपर की वायरिंग है ये बनाने में आसानी होती है और नीचे की वायरिंग में बड़ी मुश्किल होती है कि भैया कहाँ से वो ख़राब हुआ है। अयाज साहब भी हमारे साथ। मास्टर अयाज साहब, क्या बताना चाहेंगे, आप किस तरह से देखते हैं? आपकी कमेटी के ऊपर कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने जवाब तो इलाही बख्श साहब ने दिए हैं, आपका क्या कहना है इसका? मैं भी यही कहूँगा कि हमारी कमेटी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और काफ़ी इम्प्रूव हुआ है जब से हम लोग आए हुए हैं। और ये जो झाड़ों की जो कटाई है ना, लोगों को लग रहा है कि झाड़ों की कटाई से नुकसान है। नुकसान नहीं बल्कि झाड़ों को फ़ायदा हो रहा है। ये फंटाले काट के हम उनके जीवन का और बढ़ा रहे हैं। अगर हम फंटाले नहीं काटेंगे ये वन साइड झुक जाते हैं और फिर ये गिर जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसानात होते हैं। यहाँ तक कि फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी हमसे ये कहा है कि ये जो जिसको दीमक लग गई है और जो खोखले हो गए, अगर इसको आप नहीं काटोगे तो ये रखे रखे बोले खुद भी ख़राब हो जाएंगे और दूसरी जगह दीमक लगेंगे उनको भी ख़राब कर देंगे। अब ये बताइए कि जो लकड़ियाँ जो है वो किसको बेची जा रही है? ये लकड़ी ठेकेदार को बेची जा रही है। कौन है ठेकेदार? है वो नाम उसका, वो फाइल कहाँ है वो जमाल ये भाई? तो आपके सामने है ना फाइल। नहीं वो नाम देता हूँ। तो ये जो वैल्यूएशन है और जिनको बेचा जा रहा है, क्या ये सारा कुछ आप लोगों ने अपनी मीटिंग में पास किया, ठहराव में पास किया कि बस? जी हाँ, ये सब हमने ठहराव में पास किया है और जो तरतीब होती है काम की वो तरतीब से हमने काम किया है। तो फिर क्या वजह है कि आपकी कमेटी के ऊपर, आप लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं? ये जो काम है ये वैध है, अवैध नहीं है। अच्छा। वैध है। इसमें जो बाहर के 2-3 लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम की रिकमेंड की है या अध्यक्ष के नाम की है या XYZ, हाँ। वो लोग क्या चाहते हैं कि हम जैसा बोले तुम वैसा वो तो करो। आपने बताया। हाँ, नहीं वो जब आप रिकॉर्डिंग नहीं किए थे आपने शायद। अच्छा। है ना। तो यहाँ पर जो है जो कमेटी तय करेगी वो होगा। हाँ। कि ना के बाहर के बोलने वालों के बातों पे होगा। है ना। कमेटी एक जिम्मेदार कमेटी होती है और कमेटी डिसाइड करती है कि भैया ये चीज़ कैसी तरतीब बनाए। तो हम कमेटी के मशवरे से ये काम करते हैं। ये वैध रूप से जो है लीगल प्रोसीजर के जरिए आपसे कुछ चीज़ें मांगी जा रही है। हाँ। है ना। लेकिन आपकी कमेटी है, आप लोग है कि सामने वाले को दे ही नहीं रहे, क्या वजह है इसकी? हमारी फाइल तैयार है, उसमें एक आध कागज़ कम था। हाँ। तो आके देखा उन्होंने अकील भाई ने, तो बोले मैं बाद में ले लूँगा, ये पूरे करके रखो। मतलब आप लोग देने को तैयार? हाँ, हम देने को तैयार है। और जो कुछ गलत फहमियाँ है, इससे पहले जो है हमारी बैठक हो चुकी है। अच्छा। अकील भाई वगैरह से, जो पंच कमेटी है उनसे। हाँ, वो सहमत हो गए थे सब बात से। अच्छा। फिर वो पलटी मार दी उन्होंने, फिर ये काम कर दिए। इलाही बख्श को हटाओ, अध्यक्ष को हटाओ। अच्छा। हाँ, तो भैया क्या वजह है इसकी? क्या वजह ये है कि भैया वो जो बोलते हैं उनकी सुन के चलना है बोलते, हमारी सुन के चलो बोलते, हम जैसा बोलते वैसा करो बोलते। अच्छा। तो ऐसा कैसा होगा भैया? कमेटी जो तय करेंगे वो करेंगे ना। अच्छा। कौम का काम, काम के लिए, दर्द के लिए हम काम कर रहे हैं बस हम। फंटालों का गिरना शुरू हो गया, अच्छा। जिसकी वजह से लोग हमको काफ़ी ताने देने लगे कि आपको कब्रों की अहमियत नहीं मालूम। और हम आते हैं, हमारी कब्रों पर ये होता है कि तुमको नहीं मालूम हमको कितना दर्द होता है कि हमारी माँ के ऊपर में कब्र है, हमारे बाप के ऊपर में कब्र है, तुम्हारे ऊपर में रहेंगे तो तुम क्या करते बोले। और ना जाने कैसे कैसे बुरे बुरे अल्फाज से जो है ये हमारे जमाल भाई जो चौकीदार है यहाँ पर, उनको बोला जाता है। और यहाँ पे जो है वो लोगों का भी कहना है कि ये जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। एक सवाल ये भी है कि आप लोगों से बोला गया कि मुस्लिम कब्रिस्तान जो कमेटी है इसको भंग किया जाए। भंग तो उस सूरत में की जाती है जब कोई काम ना हो या फिर कोई ऐसा इलीगल काम हो।
जिसका आपके किसी के पास में प्रूफ हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सारे लोग, मैं खुद देख रहा हूँ कि बड़े होते खिदमत खल्क के समझ लो कर रहे हैं काम वो। एक विषय से हट के इलाही बख्श जी आपसे पूछना चाहूँगा, इससे पहले कुछ चीज़ें सामने आई कि कब्रिस्तान कमेटी के गेट के सामने से कुछ गाड़ियाँ भी चोरी हुई। लोगों ने डिमांड की कि भाई यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। अभी एक लंबा समय हो गया है, क्या वजह है कि आप लोग जो है सीसीटीवी कैमरा कब्रिस्तान के प्रेमाइसिस में या फिर कम से कम गेट के ऊपर नहीं लगाए अब तक? पिछली 14 तारीख की मीटिंग में हमने प्रस्ताव पास किया है सीसी कैमरा लगाने का। अच्छा। और उसके कोटेशन वगैरह जो है वो पुलाना चालू है। अच्छा। इंशाल्लाह हफ्ते भर में लग जाएंगे वो भी। कमेटी है, हाँ, समय कोटेशन लगेगा, के ऊपर ही बिल्कुल, देंगे। हाँ। 3-4 कोटेशन मंगाएंगे और जिसका अच्छा कोटेशन रहेगा और जो लाइक मन रहेगा आदमी कैमरे वाला, उससे लगाया जाएगा। क्या बोल रहे थे इलाही बख्श जी आप? नगर परिषद ने हमको परमिशन के साथ उसमें एक इंस्ट्रक्शन भी दिया है कि भाई आपको जो भी आप उचित समझो ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाना, तो वो हम रोप बुला रहे हैं उसका, और कुछ रोप हमारे यहाँ तैयार भी है। अच्छा। तो वो सब मिलके हम लोग उसका एक तारीख तय करके उसका कार्यक्रम करने वाले, लगाने वाले, वृक्षारोपण करने वाले। ठीक ठीक। तो वृक्षारोपण भी किया जाएगा, नए झाड़ भी लगाए जाएंगे। कहीं ना कहीं आरोपों को जो है खारिज करते हुए कब्रिस्तान कमेटी जो है सामने आई है और पूरा वैध रूप से जो है काम किया जा रहा है, ऐसा मुस्लिम कब्रिस्तान कमेटी का कहना है। आपका क्या कहना है? आपने पूरी वीडियो देखा, आप क्या विचार रखते हैं दोनों पक्षों को लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। हर ब्रांड के मोबाइल और एक्सेसरीज अब एक ही छत के नीचे। हर मोबाइल की खरीदी पर पाएं धमाकेदार गिफ्ट, वो भी बिल्कुल फ्री। और सुनिए 0% फाइनेंस का भी भरपूर फायदा उठाएं। तो देर मत कीजिए, अभी आइए राधा रानी मोबाइल, फेरुमल चौक, गुजरी बाजार, कामटी। अभी कॉल करें। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।